हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के सम सॉल्व करते समय कई बार आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि रैशनल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इस तरह के सम्स में, जहां आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है। तो होता ये है कि आप लोग फटाफट वो नंबर्स लिखते हैं जिनका कि आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता है, और इस मेथड से आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका आंसर भी सही होता है। लेकिन यदि आपको पता चले कि ये एलसीएम तो आप बिना कैलकुलेट किए बस नंबर्स को देखकर ही बता सकते थे, तब तो आप भी जरूर ये ट्रिक्स जानना चाहेंगे जिनको यूज करके आपका टाइम बचे, खास तौर पर एग्जाम्स के दौरान जहां पर एक एक मिनट कीमती होता है। तो इसीलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम की फास्ट एंड इजी कैलकुलेशन या लासा की तुरंत और आसान गणना की कुछ ट्रिक्स। पहले सीखेंगे दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करने की ट्रिक। बच्चों, यदि दो नंबर सेम हो तो उनका एलसीएम वही नंबर होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 और 10 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा। विश्वास नहीं होता? चेक करके देख लीजिए। यहाँ मैंने 10 और 10 का एलसीएम कैलकुलेट करके दिखाया है। 2 से डिवाइड किया, आया 5 और 5, और फिर 5 से डिवाइड किया, आया 1 और 1, और एलसीएम के लिए इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 और 10 का एलसीएम आ गया 10। हो गया यकीन कि दो सेम नंबर्स का एलसीएम होता है वही नंबर। तो इसलिए बताइए 17 और 17 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा 17, और 35 का एलसीएम भी होगा 35। ट्रिक नंबर 2, जब भी कोई एक बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उन दो नंबर्स का एलसीएम होता है वो बड़े वाला नंबर। तो अब यहाँ 72 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए 72 और 9 का एलसीएम होगा 72। चेक करना चाहेंगे? कर लेते हैं। यहाँ देखिए 9 और 72 का एलसीएम निकाला जा रहा है। तो 3 से डिवाइड किया, 9 को आया 3, और 72 को 3 से डिवाइड किया तो आया 24। फिर 3 से डिवाइड किया, आया 1 और 8। अब 2 से डिवाइड किया, 1 का तो 1 लिखा जाएगा, 8 डिवाइड हुआ 2 से, आया 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 4 को मिला 2, और फिर 2 से डिवाइड किया 2 को मिला 1। और एलसीएम निकालने के लिए हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा इनका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, और 24 इंटू 3 72। तो हो गया यकीन कि जब भी कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो उनका एलसीएम होता है वो बड़े वाला नंबर। वैसे आपको याद है ना कि पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब इस ट्रिक को यूज करते हुए सोचिए 6 और 48 का एलसीएम क्या होगा? 48 तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए इनका एलसीएम होगा 48। 7 और 56 का एलसीएम क्या होगा? 56 होगा भाई। क्यों? सोचिए रीजन। सोच लिया? यस, इसका रीजन ये है कि 56 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब क्योंकि जो नंबर डिवाइड होता है उसे कहते हैं मल्टीपल, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं फैक्टर। तो इस ट्रिक को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक फैक्टर और एक मल्टीपल का एलसीएम होगा वो नंबर जो कि है मल्टीपल। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। यदि हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हों जो किसी सेम नंबर से डिवाइड ना होते हों, जैसे कि 16 और 25, तब इन नंबर्स का एलसीएम होता है उन नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि एलसीएम आता है उन्हें मल्टीप्लाई करके।
तो 16 डिवाइड होता है 2 से, 25 2 से डिवाइड नहीं होता, 25 डिवाइड होता है 5 से, और 5 से 16 डिवाइड नहीं होता। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 16 और 25 दोनों डिवाइड हों? सोचिए, नहीं है ना। मालूम है ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को कहते हैं को प्राइम्स या सह अभाज्य संख्याएं, और इनका एलसीएम आता है इन्हें मल्टीप्लाई करके। तो 16 और 25 का एलसीएम होगा 16 इंटू 25, जो कि होता है 400। बच्चों, आपकी तसल्ली के लिए यहाँ मैंने 16 और 25 का एलसीएम आपके ही रेगुलर मेथड से कैलकुलेट किया है। 2 से डिवाइड किया 8 आया, और 2 से 25 तो डिवाइड नहीं होता, हम 25 ही लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड किया 8 को आया 4, 25 2 से डिवाइड नहीं होता, 25 ही लिखा जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 4 को आया 2, 25 का तो 25 लिखा जाएगा। फिर 2 से चौथी बार डिवाइड किया आया 1 और 25। अब बारी आई बेचारे 25 की। इसको 5 से डिवाइड किया आया 5, फिर एक बार 5 से डिवाइड किया तो आया 1, और एलसीएम निकालने के लिए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 क्या होता है 80, और 80 इंटू 5 होता है 400। तो आ गया वही सेम नंबर। तो बच्चों, जब भी आपको दो को प्राइम्स का एलसीएम निकालना हो तो आपको और कुछ नहीं करना, बस उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी रूल को यूज करते हुए 8 और 9 का एलसीएम होगा 8 इंटू 9, क्योंकि वो को प्राइम्स है। तो 8 इंटू 9 आ गया 72। 8 और 25 भी को प्राइम्स हैं, ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। इनका एलसीएम भी आएगा इन्हें मल्टीप्लाई करके, जो कि होगा 200। अब ये 11 एक प्राइम है, 13 भी एक प्राइम है, ये दोनों मिलके नेचुरली को प्राइम्स होंगे, तो इनका एलसीएम भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। अब आपने देखा कि दो नंबर्स यदि सेम हैं तो उनका एलसीएम होता है वही नंबर। अगर एक फैक्टर और मल्टीपल हैं तो एलसीएम होता है मल्टीपल, और नंबर्स यदि को प्राइम्स हैं तो उनका एलसीएम आता है उन्हें मल्टीप्लाई करके। पर यदि हमारे ये दो नंबर्स ना तो सेम हों, ना ही फैक्टर और मल्टीपल हों, और ना ही को प्राइम्स हों, जैसे कि 32 और 40, तब हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसका भी फास्ट एंड इजी मेथड मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखिए, 32 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए हम इन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, और हमें वो नंबर लेना होता है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हों। तो हमने 2 से डिवाइड किया, आया 16 और 20, फिर 2 से डिवाइड किया, आया 8 और 10। बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और 7 वगैरह, और कोई नंबर नहीं लेना। अब फिर आगे बढ़ते हुए 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 4 और 5। अब यहाँ पर मुझे वो नंबर चाहिए जिससे 4 और 5 दोनों डिवाइड हों। है कोई ऐसा नंबर जिससे 4 और 5 दोनों डिवाइड हों? सोचिए, नहीं है ना, क्योंकि 4 और 5 को प्राइम्स हैं। तो बच्चों, जब भी यहाँ पर डिवाइड करते करते आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएं जो कि किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो आप डिवाइड करना बंद कर दीजिए, और एलसीएम निकालने के लिए ये साइड वाले फैक्टर्स और लास्ट लाइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करके 32 और 40 का एलसीएम आया 160। लेकिन कुछ बच्चे तो तब तक डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक कि लास्ट लाइन में 1 नहीं आता, जैसे कि मैंने यहाँ पर उन्हीं के मेथड से एलसीएम निकाल कर दिखाया है, लेकिन आंसर तो फिर भी वही आया। तो बच्चों, आपको लास्ट लाइन में 1 और 1 लाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको दो ऐसे नंबर्स मिले जो कि किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो आप
इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल दीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और यकीन मानिए आपका आंसर भी सही होगा। अब हम सीखेंगे 3 नंबर्स का एलसीएम निकालने का मेथड। बच्चों 3 नंबर्स का जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, शायद आपको ये बात पहले से बताई गई हो और आप भूल चुके हों कि यहाँ पर हमें उस नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हों। यदि एक ही नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर हम नहीं लेते। देखिए यहाँ पर मैं 2 ले सकती थी क्योंकि 2 8 को डिवाइड करता है, लेकिन मैंने 2 नहीं लिया क्योंकि 2 से सिर्फ एक नंबर डिवाइड हो रहा था। मैंने लिया 3 जिससे कि 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे थे। हमें वो नंबर लेना है जिससे कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड हो। यदि तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं बहुत बढ़िया, लेकिन 3 नहीं हो सकते तो कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए इस लाइन में 3, 4 और 9 3 नंबर्स हैं। मैंने डिवाइड करने के लिए 2 नहीं लिया। बताइए क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 से केवल एक नंबर डिवाइड हो रहा है। मुझे वो नंबर लेने हैं जिससे एटलीस्ट 2 नंबर्स डिवाइड हों। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा, आंसर तो सही आएगा ही। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं 3 नंबर्स के। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना, छोटा नंबर लेते हैं, देखते हैं ये किसी का फैक्टर तो नहीं है, यानी ये किसी नंबर को काटता तो नहीं है। 3 जो है वो 6 को काट सकता है ना, तो 3 6 का फैक्टर है। जो जो फैक्टर आता है उसे छोड़ते जाते हैं। तो 3 फैक्टर है 6 का, 3 को छोड़ देंगे। 6 फैक्टर है 18 का, क्योंकि 6 18 को काट सकता है, 6 को भी छोड़ देंगे, बचा 18। तो इन 3 नंबर्स का एलसीएम होगा 18। अब यहाँ पर मेरे पास 4, 6 और 18 है, तो ये जो 4 है वो है 4 है फैक्टर, किसी का नहीं है ये फैक्टर, तो 4 को तो हम रहने देंगे। और 6 फैक्टर है 18 का, 6 को छोड़ देंगे। और इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए मैं सिर्फ 2 नंबर्स लूंगी और उनका एलसीएम निकालूंगी। हुआ ना हमारा टाइम सेव। और 4 और 18 का एलसीएम आएगा 36। अब यहाँ पर 4 जो है वो 12 का फैक्टर है, 4 को छोड़ देंगे। 12 और 25 तो किसी के फैक्टर नहीं है, बल्कि ये तो को प्राइम्स हैं। तो इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए मैं 3 नंबर्स नहीं लेने वाली, मैं सिर्फ 12 और 25 लूंगी। और 12 और 25 का भी एलसीएम निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम्स हैं, कि किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इनका एलसीएम तो आएगा सिंपली डायरेक्टली इन्हें मल्टीप्लाई करके, जो कि होता है 300। बच्चों ये 300 थोड़ा सा आपके व्यू से छुप रहा है, लेकिन ये नंबर 300 ही है। अब ये 7, 9 और 10, यहाँ तो कोई नंबर फैक्टर नहीं है, बल्कि इनका तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ये तो को प्राइम्स हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इनको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा एलसीएम। इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं चलेगी, क्योंकि कोई नंबर फैक्टर नहीं है, ना ये को प्राइम्स हैं, तो ये अपने रेगुलर मेथड से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अब मैं लेती हूँ वो एग्जांपल्स जिनमें मेरे पास 3 से ज्यादा नंबर्स हैं। फिर वही मेथड, 3 फैक्टर है 9 का, 3 को छोड़ देंगे। 5 फैक्टर है 15 का, 5 को भी छोड़ देंगे। और एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ ये 2 नंबर्स लेंगे, 9 और 15, और एलसीएम आ जाएगा 45। 3 फैक्टर है 9 का, छोड़ देंगे। 8 भी फैक्टर है किसका? 16 का, 8 को भी छोड़ देंगे। और इन 4 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए बस 2 नंबर्स लेंगे, 9 और 16। और देखा आपने, यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हम ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक? यस, 9 और 16 को प्राइम्स हैं, ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इनका एलसीएम आएगा इन्हें मल्टीप्लाई करके। तो 9 और 16 को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा 144। अब यहाँ पर 4 फैक्टर है 8 का, छोड़ देंगे। और 8, 7 और 15 तो कोई फैक्टर वगैरह नहीं है,
बल्कि इनका तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ये सेम नंबर से डिवाइड भी नहीं होते। अरे भाई ये तो को प्राइम्स हैं, इनका एलसीएम तो आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके लगाई ट्रिक, इन्हें मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली आंसर आ गया 840। हुआ आपका टाइम सेव। अब यहाँ पर 5 नंबर्स हैं, फैक्टर्स को हटाते जाएंगे। 3 फैक्टर किसका है? 6 का, हटा देंगे। 6 फैक्टर है किसका? नहीं 15 का नहीं है। 6 किसका फैक्टर है बताइए जरा। ये है 18 का, हटा देंगे। 15 फैक्टर है 30 का, 15 को भी हटा देंगे। और इन 5 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हम लेंगे बस 18 और 30 को, और 18 और 30 का एलसीएम होगा 90। अब ये यहाँ पर मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, देखिए 4 फैक्टर है। 8 का फैक्टर का मतलब 4 8 को पूरा पूरा काटता है। 8 फैक्टर है 16 का, क्योंकि 8 16 को भी पूरा पूरा काटता है। 16 फैक्टर है 32 का, क्योंकि 32 को ये पूरा पूरा काटता है। तो जो जो फैक्टर्स है उन्हें छोड़ दिया, ये 5 नंबर्स फैक्टर्स हैं, इन्हें छोड़ दिया, तो इनका ये 4 फैक्टर्स हैं, इन्हें छोड़ दिया, एलसीएम आ गया 64। बच्चों एचसीएफ और एलसीएम पर मेरा एक और वीडियो है, जिसमें मैंने ना केवल एलसीएम बल्कि एचसीएफ के लिए भी टेक्निक्स बताई हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे भी जरूर देखें। एक्सक्यूज मी। अब आई होप कि यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप एलसीएम के सम्स झटपट भी करेंगे और बिल्कुल सही सही भी करेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने एक क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसे तो सॉल्व करेंगे ही, साथ साथ आप मुझे इन 6 नंबर्स का एलसीएम बिना कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्टली मन में ही सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।